बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर बिलाल मरकज़ खुशाब से। अक्सर दोस्त हमारे पास आते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि हम न्यूट्रेंट का स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजन का स्प्रे करना चाह रहे हैं या पोटाश का स्प्रे करना चाह रहे हैं या माइक्रो न्यूट्रेंट्स का स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो उनकी कितनी मिकदार चाहिए। सबसे अच्छी जो खुराक होती है वो वही होती है जो हम उसको ज़मीन में डालते हैं किसी भी फसल को। लेकिन जब कोई फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है तो उसके बाद हम फोलियर स्प्रे की तरफ जाते हैं। तो मैंने ये बेहतर समझा है कि आपको तमाम फोलियर स्प्रे की परसेंटेज बता दी जाए कि अगर हम फोलियर स्प्रे करवा रहे हैं तो उसकी कितनी परसेंटेज जो है हमें स्प्रे में चाहिए। तो इसके लिए हम जो हमारे न्यूट्रेंट्स हैं, अच्छा खुराकी अज़ा न्यूट्रेंट्स जो हैं ये इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रेंट होता है और एक माइक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो न्यूट्रेंट हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, मैंगनीज़ है, कैल्शियम है और सल्फ़र है। जबकि माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं, जिसमें जिंक शामिल है, आयरन शामिल है, कॉपर, मैंगनीज़ और बोरान वगैरह शामिल है। अगर इनकी मिकदार ज़्यादा मिकदार में ये फोलियर स्प्रे के अंदर हम लेके आते हैं तो फसल के अंदर स्ट्रेस आता है। जबकि मैक्रो न्यूट्रेंट्स के अंदर जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फ़र है, इसके अंदर ये किसी हद तक इस जो फसल होती है इसको बियर करती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। हम मैक्रो न्यूट्रेंट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। प्राइमरी न्यूट्रेंट्स। प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रेंट्स के अंदर यूरिया है, फास्फोरस है और पोटाश है। अगर हम इनका स्प्रे कर रहे होंगे तो हमें 2% सोल्यूशन बनाना होगा, जिसका मतलब ये है कि हमें 1 लीटर में 20 ग्राम नाइट्रोजन डालनी होगी। तो जैसे कि यूरिया है तो हम यूरिया जो है पर लीटर 20 ग्राम डालेंगे। अगर हम 100 लीटर एकड़ के ऊपर करवा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास 2000 ग्राम आ जाएगी, जिसका मतलब है कि 2 किलो पर एकड़ हम करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम NPK के अंदर 52-34 करवा रहे हैं तो हम 2% 20 ग्राम पर लीटर का सोल्यूशन बनाएंगे। अगर हमारे पास 19-19-19 है ये करवा रहे हैं। अगर MOP करवा रहे हैं जिसके अंदर 60% पोटाश होता है, अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसको कहते हैं, KCl, अगर हम पोटाशियम सल्फेट SOP करवा रहे हैं तो हमारे पास इसके अंदर 50% हमें पोटाशियम अवेलेबल होती है। तो इसके अलावा अगर हम KNO3 करवा रहे हैं, जैसे कि स्वात एग्रोकेमिकल की अल्ट्रासोल है, 13045 13243 के नाम से आती है, और या हम कोई भी करवा रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है फोलियर स्प्रे के अंदर, तो हमें इसका जो सोल्यूशन बनाना होता है वो 20 ग्राम पर लीटर बनाना होता है। अगर हम एहतियात करें तो हम 20 ग्राम की बजाय 15 ग्राम तक रह सकते हैं, चाहे फसल के ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना आए। तो इसकी एक और भी हम चीज़ देखते हैं कि फसल कौन सी है। अगर बड़ी क्रॉप्स हैं जैसे कि गन्ना है, मकई है या गंदम है या चावल हम लगा रहे हैं, तो उसके अंदर 2% का सोल्यूशन 20 ग्राम पर लीटर भी नुकसान नहीं देता। तो इतनी फसल की नीड होती है। लेकिन जब हम छोटी क्रॉप्स हैं जैसे कि अगर हमारे पास मैक्रो सेकेंडरी न्यूट्रेंट हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सल्फ़र है, इनका हम स्प्रे करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास खाद आती है, तो इसका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है 1 से लेकर 1.5% तक, जिसका मतलब है कि हमें 10 से 15 ग्राम पर लीटर जो है हमें सोल्यूशन बनाना चाहिए। तो हम इसके स्प्रे में जैसे मैग्नीशियम सल्फेट होती है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, अगर हम ये स्प्रे करवा रहे हैं तो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए होता है 10 से 15 ग्राम। अच्छा, अगर हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जैसा कि जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, तो ये अगर और बोरान है, अगर माइक्रो न्यूट्रेंट्स ज़्यादा मिकदार में करवाए जाएँ तो ये फसल के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। अगर हमारे पास ये सारे के सारे जो है ना सल्फेट फॉर्म में हमें मिलते हैं, जिंक सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट होता है, तो इसका हमें जो सोल्यूशन करवाना चाहिए वो 0.5% करवाना चाहिए। 5 ग्राम पर लीटर जो है ये हमारे पास जो है इसका स्प्रे हमें करवाना चाहिए। इसके बाद जो बुरान है, बुरान जो है ये हमारे पास 0.1 से 0.2% तक हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं।
जिसका मतलब है 1 से 2 ग्राम पर लीटर हम डाल सकते हैं। ये बोरेक्स के अंदर आती है, बोरिक एसिड के अंदर आती है, एक सल्वोलर के फॉर्म के अंदर आती है। तो ये मतलब ये जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और आयरन, ये 5 ग्राम पर लीटर होंगे। बोरान 1 से 2 ग्राम पर लीटर होगी। अगर यूरिया खाद है हमारे पास, या हम ये पोटाश करवा रहे हैं, SOP करवा रहे हैं, MOP करवा रहे हैं, या KNO3 की फॉर्म में करवा रहे हैं, तो ये 2% के हिसाब से करवाएंगे। जबकि सेकेंडरी न्यूट्रेंट जो सेकेंडरी हैं, मैक्रो, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फ़र है, ये हम 10 से 15 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करवाएंगे। तो इसके अंदर एक चीज़ ज़रूरी याद रखनी होती है कि फसल जो चीज़ें हम ज़मीन के अंदर डालते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं चीज़ों का होता है। इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि अगर हमारे पास जो वो फसलें जिनके पत्ते छोटे हैं, वो उसके ऊपर हम जो है अपनी सेफ साइड पर रहते हुए इनको थोड़ा थोड़ा कम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और यूरिया करवाएंगे तो ये हमें 20 ग्राम पर लीटर चाहिए तो हम 15 तक करवा सकते हैं। अगर ये हमें 10 से 15 ग्राम तक चाहिए तो हम ये 10 ग्राम तक सेफ साइड पर रहकर करवा सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी अगर 5 ग्राम है तो हम 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करवा सकते हैं। तो बोरान जो है वो 1% के हिसाब से करवा, अगर सेफ साइड पर। वैसे जो रिकमेंडेड डोज है वो इस हिसाब से की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको इसमें समझ आई होगी। क्रॉप्स की टाइप हम देख लेते हैं कि क्रॉप्स कौन सी है, फसल की हेल्थ के बारे में देख लेते हैं, किस चीज़ का इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है। तो इन चीज़ों का जो है हम ख्याल रखते हुए ये स्प्रे करवाते हैं।